अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेक टीवी में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चंद रोज़ कबल एक फ़ैसला दिया गया है जिसके तहत 16,000 जो मुलाजमीन है वफाकी इदारों में मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जो काम कर रहे थे वो मुलाजमत से फ़ारिग हो जाएंगे। और इस हवाले से ये फ़ैसले के बाद वो जो 16,000 ख़ानदान हैं उन पर भी ये एक मुश्किल वक्त ज़रूर आया है। मुख्तलिफ़ वक्तों में 96 मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान ये भर्ती हुए थे। उसके बाद जब 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजूद में आई थी तो उस वक्त मुलाजमीन को सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए बहाल किया गया था। ना सिर्फ सदारती आर्डीनेंस बल्कि पार्लियामेंट के अंदर ये कानून साजी की गई थी और एक एक्ट के तहत इनको बहाल किया गया। क्या ये कानूनी और आइनी तौर पर दुरुस्त फ़ैसला है? क्या इस हवाले से क्या इसके नताइज निकलेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से कुछ ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले ज़रूर आ रहे हैं जिस पर सोशल मीडिया पर भी डिस्कस हो रहा है और सिंध के लोग ख़ास तौर पर वो इस हवाले से काफ़ी नालां हैं कि इस तरह से जो फ़ैसले आते हैं वो सिंध के मफाद में कतई तौर पर नहीं होते हैं। कानूनी और आइनी राय जानने के लिए हम आज मौजूद हैं सिंध के साबिक एडवोकेट जनरल और सिंध के और पूरे पाकिस्तान के नामवर कानूनदान बैरिस्टर ज़मीर गुमरो साहब से। ज़मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इस फैसले के हवाले से हम बात करेंगे कि मशीर आलम साहब की सरबराही में जो बेंच बना और उसने फ़ैसला दिया। 8-10 सालों से ये फ़ैसला नहीं सुनाया गया, 1.5 साल कबल भी इसको महफूज किया गया। अचानक रिटायरमेंट से कबल इसको फ़ैसला सुनाने की क्या ज़रूरत थी और इसको किस तरह से आप देखते हैं? फैसला तो कोर्ट सुना सकती है, जो भी रिजर्व फैसला होता है सुना सकती है, लेकिन उस पर राय दे सकते हैं, आवाम अपनी राय दे सकता है उस पर। कोर्ट के फैसलों पर आप तनकीद कर सकते हैं, मतलब कि वो आइन के मुताबिक हैं, कानून के मुताबिक हैं या नहीं हैं, लेकिन वो फ़ैसला तो देना उनका हक़ है। तो इस फैसले के हवाले से जो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख़ासतौर पर सिंध में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी आती है इक़्तिदार में वो लोगों को रोज़गार देती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38B में लिखा हुआ है कि स्टेट की ये बुनियादी ज़िम्मेवारी है कि वो लोगों को रोज़गार दे। तो उस हवाले से आइन पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमेशा लोगों को रोज़गार देती है। फिर नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आती है वो उनको जो है वो टर्मिनेट कर देती है, नौकरी से निकाल देती है, उनसे रोज़गार छीन लेती है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होता है। बाद में जब पीपल्स पार्टी की दोबारा गवर्नमेंट आती है फिर उनको बहाल कर देती है। ये भी इस तरह से हुआ कि 2008 के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती की गई थी और उनको रोज़गार उनसे छीना गया था। तो उन्होंने सेक्ट एम्प्लॉयड एक्ट 2010 में लाए और उन मुलाजमीन को जो बरतरफ़ किया गया था गैर कानूनी तौर पर, उनको बहाल किया और उनको कुछ मराहत भी दी, उनको फैसिलिटीज़ भी दी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने फ़ैसले में उस एक्ट को आइन से मुतसादिम करा दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो एक्ट आइन से मुतसादिम था। उसमें जो आइन में स्टिपुलेशन है कि स्टेट रोज़गार देगी वो लोगों से छीना गया था और उसमें पार्लियामेंट ने इंटरवेंशन की और पार्लियामेंट ने कहा कि ये ज़्यादती हुई थी और लोगों के साथ, और उनके पास कोई इफ़ेक्टिव रेमेडी भी नहीं थी उस वक्त, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट आई थी वो इलेक्शन में बड़े फ्रॉड के ज़रिए आई थी, उन्होंने जो है वो लोगों को से रोज़गार छीना था। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये एक्ट जो था सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट वो आइन से मुतसादिम नहीं है, वो इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन था कि रियासत लोगों को रोज़गार देती। पार्लियामेंट पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी डेमोक्रेसी है सुप्रीम होता है ये, और उनके जो कानून जो बनाते हैं तो वो भी तो ज़ाहिर सुप्रीम है। क्या सुप्रीम कोर्ट को जिस बुनियाद पर ये कहा गया कि आइन से मुतसादम है, इस बुनियाद पर पार्लियामेंट के भी कोई जो आइन है उसको ख़त्म किया जा सकता है या एक्ट को ख़त्म करके मुलाजमीन को जो है घर भेजा जा सकता है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ये तो अख्तियार है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उसके तसादुम में अगर कोई कोई कानून बनाया जाता है तो उसको वो आर्टिकल 8 के तहत स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन ये तो खुद रोज़गार देना ये फंडामेंटल राइट में आता है, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ है, और आइन के आर्टिकल 38B में ये लिखा गया है कि रियासत रोज़गार देगी। तो ये जो चीज़ है ये आइन से कैसे मुतसादिम हो सकती है या फंडामेंटल राइट से कैसे मुतसादिम है? खुद ये फंडामेंटल राइट है लोगों का कि रियासत उनको रोज़गार देगी। रियासत ने वायदा किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी जो रियासत बनाएगी, जो फेडरल कैबिनेट बनाएगी, जो
इवन प्रोविंशियल असेंबली बनाएगी, प्रिंसिपल पॉलिसी जो होते हैं उसके तहत कैबिनेट, फेडरल कैबिनेट भी चलती है, प्रोविंशियल कैबिनेट्स भी चलती हैं। वो जो अपनी पॉलिसी बनाएगी वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के तहत बनाएगी, वो आर्टिकल 38 को मद्देनज़र रखते हुए बनाएगी कि लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए। वो तो इनकी जवाबदारी है, इनकी जिम्मेवारी है फेडरल कैबिनेट की और प्रोविंशियल कैबिनेट्स की, और असेंबलीज भी उन्हीं की होती हैं जिनकी जो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। तो मेरे ख्याल में इसको बड़े उसमें देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में कि लोगों को रोज़गार देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ उसके तहत बनानी है कि लोगों को कैसे रोज़गार दिया जाए। तो इसमें मेरे ख्याल में कोर्ट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। एक तो मुख्तलिफ जो मुलाजमीन थे, मुख्तलिफ पिटिशन्स थी, मतलब वो अक्सर लोगों इसमें पिटिशनर नहीं थे। दूसरी बात ये कि ये कहा जाता है कानूनी और आइनी तौर पर माहिरीन की जानिब से कि अटॉर्नी जनरल का भी मौक़िफ़ या उसको नोटिस देना चाहिए, उसका उसमें शामिल होना चाहिए, जो इस जजमेंट में नहीं है। क्या इस तरह ये मुमकिन है कि उसको सुने बगैर कोई इस तरह की जजमेंट दी जाए? वो ऑर्डर 27A CPC में जो है वो अगर किसी लॉ को स्ट्राइक डाउन करना है कोर्ट को, तो वो मैंडेटरी होता है कि उनको नोटिस दिया जा रहा है। अगर प्रोविंशियल लॉ है तो एडवोकेट जनरल को दिया जाता है, अगर फेडरल लॉ है तो अटॉर्नी जनरल को दिया जाता है। तो ये तो वन ऑफ द ग्राउंड्स है, लेकिन मजमूई तौर पर भी जब आप फैसला देखेंगे कि 2010 से ये मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उनके जो है वो वेस्टेड राइट्स हैं, और ख़ास तौर पर जो है वो जो गैस की प्रोडक्शन होती है वो सूबा सिंध से 70% वहाँ से होती है। वहाँ से मुलाजमीन जो है वहाँ बहुत कम हैं, और बाहर के मुलाजमीन को जो है दूसरे सूबों के मुलाजमीन को वहाँ वो मुलाजमतें दी जाती हैं। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ने पॉजिटिव एक्शन लिया, जो आर्टिकल 38 में भी प्रोवाइडेड है कि अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन किसी सूबे की कम है तो उसको पूरा किया जाएगा, और फेडरल सर्विसेज में इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो पायदारी करते हुए, उस पर अमल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये लेजिस्लेशन लाई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फेडरल सर्विसेज में, किसी ऑटोनमस बॉडी में या फेडरल गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में अगर किसी सूबे की रिप्रेजेंटेशन कम है तो उसको पहले पूरा किया जाएगा, बाद में दूसरे सूबों को दी जाएगी। तो आप देखें कि इन इदारों में जो है वो सिंध के और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। तो ये अफर्मेटिव एक्शन लेना, लोगों को उसमें अपना हिस्सा देना या रोज़गार देना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी एफर्ट होती है हमेशा। आप क्या समझते हैं कि इस तरह ये जो फैसला आया है, इस पर तनकीद भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी तनकीद हो रही है, क्या इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो सूबे, जो छोटे सूबे हैं, उनमें एक तो एहसास महरूमी ज़्यादा बढ़ाएंगे, और दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट की खुद जो एक साख है उसको क्या मुतासर नहीं करेंगे इस तरह की जजमेंट? देखिए, फ़ैसले तो सही भी आते हैं, गलत भी आते हैं, और लोगों को उन पर जो है वो तनकीद करने का हक़ है, लेकिन फ़ैसला देना भी कोर्ट का राइट है, ठीक है ना। तो मतलब कोर्ट को आप स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है मतलब कि उनके समझ में इस तरह से आया, और उसका वो है कि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला कर देती है फिर राइट ऑफ अपील नहीं होता। ये जो मैटर गया था वो हाई कोर्ट से होकर गया था, तो उसमें अब रेमेडी सिर्फ रिव्यू की है। अगर कोर्ट ये फैसला अपना रिव्यू कर दे तो कर सकती है, और रिव्यू का ग्राउंड इतना ज़्यादा वो सब्सटेंटिव रेमेडी नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो कोर्ट तो फैसले देती हैं, लेकिन उनको ओवरऑल सिचुएशन जो मुल्क में है, या एज अ फेडरेशन जो दिस कंट्री इज़ अ फेडरेशन, वो चारों सूबों पर बना हुआ है, और चारों सूबों ने इस फेडरेशन को बनाया है। फेडरेशन ने सूबे नहीं बनाए, सूबों ने फेडरेशन बनाई है। तो इस हवाले से ये सारे फैक्टर्स जो है वो मेरे ख्याल में जहन में रखने चाहिए कि आइन में जो है वो लोगों को जब ये राइट दिया जाता है कि उनको स्टेट रोज़गार देगी, तो अगर कोई लेजिस्लेशन होती है तो उसको मेरे ख्याल में स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्ट किया जाए, कि लोगों के हक़ में कंस्ट्रक्ट किया जाए, न कि जो है वो लोगों के ख़िलाफ़ कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब क्या समझते हैं कि ये बेरोज़गार हो जाएंगे, ये अपनी मुलाजमत बचाने के लिए, मतलब क्या एक सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आपने फरमाया कि रिव्यू करे, खुद करे, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर क्या रास्ते बचते हैं? क्या अब एक मरतबा फिर कोई पार्लियामेंट भी इस तरह से रोल प्ले करके कोई इनको बहाल कर सकती है? देखिए, पार्लियामेंट तो अभी जो है वो तो नहीं करेगी, उसकी जो फॉर्मेशन है 2018 के बाद जो पार्लियामेंट आई है वो तो नहीं करेगी, लेकिन उनको एक ही है कि ये कोर्ट जो है वो उसको रिव्यू करे, और कोई राइट नहीं है, अपील का राइट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। यही है कि रिव्यू की रेमेडी जो है वो सब्सटेंटिव रेमेडी नहीं होती, इसमें जो है वो आप वो जो अपील में ग्राउंड्स लेते हैं वो नहीं ले सकते, लेकिन वो रिव्यू कर सकते हैं आप,
अगर कोर्ट उनको रिव्यू करती है तो वो उसकी बड़ी मेहरबानी होगी, लेकिन अगर नहीं करे तो वो फैसला बरकरार रहे।